हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फैक्ट्री में। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन मिलता रहता है। अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है बिहार लोक सेवा आयोग से, जिसमें बहुत ही ह्यूज वैकेंसी निकली हुई है। तो डिटेल में हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन में कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन एलिजिबल है और क्या फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है और क्या लास्ट डेट है। तो दोस्तों अभी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सबसे पहले ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में बात करते हैं नोटिफिकेशन में किस डिपार्टमेंट में कितनी रिक्वायरमेंट आई हुई है। तो ये जो रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है बेसिकली बिहार लोक सेवा आयोग से निकल के आ रहा है, जो बीपीएससी है उसके अंतर्गत ये रिक्वायरमेंट आ रहा है। यहाँ देखिए विज्ञापन संख्या 04/2022 शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक, जो प्राथमिक विद्यालय में हेड मास्टर होते हैं उसके लिए ये रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है भाइयों। अब ये रिक्वायरमेंट प्रधान शिक्षक की जो प्राइमरी होता है उसमें हेड मास्टर के लिए आ रही है। अब ये देखिए यहाँ ये नोटिफिकेशन आपको इसके बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे भी मिल जाएगा और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो सीट दी गई है दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी। इतनी सीट पहली बार भी किसी राज्य में, उत्तर प्रदेश के बाद पहली बार किसी राज्य में इतनी ज़्यादा शिक्षक की भर्ती आई हुई है। तो जो शिक्षक की टोटल वैकेंसी आई हुई है यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। जो टोटल वैकेंसी है वो आपका 40,506 वैकेंसी। पहली बार या तो यूपी में इतनी वैकेंसी टीचर की आती थी या पहली बार किसी और स्टेट में इतनी वैकेंसी आई हुई है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज जो सीट इन्होंने दिया है वो कितना कितना दे रखा है। अब अगर आप आरक्षित विभाग वर्ग में हैं तो आपके लिए कुल जो टोटल सीट है वो 16,204 है। अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो 4,046 सीट है। अनुसूचित जाति हैं तो 6477 सीट है। अनुसूचित जनजाति हैं तो 418 सीट है। अन्य पिछड़ा वर्ग है तो आपके पास 7290 सीट है। पिछड़ा वर्ग है तो आपके पास 4861 सीट है और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए भी यहाँ अलग से 1210 सीट रखा गया है। तो टोटल जो यहाँ पे सीट है वो देखिए 40,506 सीट यहाँ पे है। अब हम आगे बात कर लेते हैं जो यहाँ पे देखिए जो दिव्यांगजन है या दृष्टिबाधित है उनके लिए भी सीट यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे जो दिया गया है 3 में दृष्टिबाधित हो गए या दिव्यांग हो गया, मनोविकार हो गए, इसके लिए भी अलग से सीट दिया गया है। अब आगे जो इन्होंने दिया है कि जो आपका वेतन पे स्केल क्या रखा जाएगा और इसकी अप्लाई डेट क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका वेतन दिया गया है, जो प्रारंभिक वेतन आपका 30,500 है एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन जो आपका इंक्रीमेंट होगा वो आपको मिलेगा। जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस पर आप बीपीएससी की इस साइट पे जाके आपको वहाँ से मिल जाएगा। और दोस्तों वहाँ पे आपको सेपरेट डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रिक्वायरमेंट है किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट खाली है वो भी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप वहाँ से चेक कर लेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट है और आप उसको अपने हिसाब से फिल करिएगा। अब यहाँ पे आते हैं जो ये आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रखी गई है। तो पहली चीज़ है आप भारत के नागरिक हों तथा बिहार राज्य के निवासी हों। यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही गई है कि आप भारत के नागरिक हो तथा लेकिन जो आपका डोमिसाइल है वो बिहार राज्य का होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है जो आपका स्नातक होना चाहिए, उसमें कम से कम आपके पास 50% परसेंटेज होना चाहिए, 50% अंक आपका स्नातक में होना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं जो यहाँ पे तीसरा दिया गया है। तीसरी चीज़ है जो आपके इसमें क्वालिफिकेशन में रखा गया है, आप मान्यता प्राप्त संस्थान से DELED, BTC, BEd, BAd आज इसमें से कोई भी आपने पास कर रखा है वर्ष 2012 से पूर्व, उसके लिए आप भी एलिजिबल हैं। अब आगे ये आप जो भी अगर इस क्राइटेरिया से फॉलो करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये जो रिक्वायरमेंट है हेड मास्टर की है प्राइमरी में, उसके अंतर्गत निकली हुई है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो आपको दिया जाएगा। जो आपका बिहार राज्य के अंतर्गत आपको एज रिलैक्सेशन जिस भी कैटेगरी में प्रोवाइड किया जाता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। जो आपका सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा। चयन प्रक्रिया यहाँ पे देखिए है, आपकी लिखित परीक्षा होगी, ये यहाँ पे दिया गया है, जिसमें लिखित परीक्षा 150 मार्क की होगी आपका, जिसमें समान अध्ययन 75 है। DELED विषय से 75 अंक आपको आएंगे। जो आपकी परीक्षा की टाइम है वो 2 घंटे का होगा। अब इसमें बहुत बड़ी बात है, इसमें जो आपका है साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला है, मतलब आपका इंटरव्यू नहीं होगा।
तो केवल आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वो आपका सीट अगर आप क्वालिफाई होंगे तो आपको सीट प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने दूसरी चीज़ जो की है कि उम्मीदवार को मिनिमम जो यहाँ पे रखा है 40% पिछड़ा वर्ग के लिए आपको लाना पड़ेगा और 36.5% मार्क आपको अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के लिए और 34% अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए लाना पड़ेगा। और जो आपके दिव्यांग उनके लिए 32% मार्क कंपलसरी लाना पड़ेगा। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है, जिससे इससे ज़्यादा आप लाएंगे उतना ही अच्छी आप मेरिट में आएंगे। इसके बाद मेरिट बनेगा, आप मेरिट में सेलेक्ट होते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपना जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप लेना चाहेंगे आप उसको सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आरक्षण दिया गया है, जो भी आरक्षण आपको बिहार राज्य में प्रोवाइड किया जाता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको दिया गया यहाँ पे आरक्षण यहाँ दिया गया है कि किसको कितना आरक्षण मिलेगा। यहाँ पे देखिए वो क्रम संख्या यहाँ पे दिया गया, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लास, सबके लिए जो भी आरक्षण वहाँ पे प्रोवाइड किया गया, देखिए 2, 3 और आपको जितना आरक्षण मिलता है वो आपको दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका फॉर्म फिल करने का डेट स्टार्ट है कब से और लास्ट डेट कब रखा गया है। तो आगे नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए। अब यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम शुल्क लगने वाला है, यहाँ पे शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये है और बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये दिया गया है और जो बिहार राज्य की महिला आरक्षित हैं उनके लिए भी 200 रुपये है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% छूट दिया जाएगा, जिसमें 200 रुपये आपका लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो आपका दिया गया है स्टार्टिंग डेट कब से है और इसका लास्ट डेट कब रखा गया है। स्टार्टिंग डेट आपका जो फॉर्म भरने की तिथि है वो दे रखी है आपका यहाँ पे। स्टार्टिंग डेट आपका 28 तारीख से हो जाएगा और जो लास्ट डेट है 22 अप्रैल तक फॉर्म भरने की है। तो आप इसके पहले इस फॉर्म को फिल कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी निकली हुई है। इतनी वैकेंसी केवल उत्तर प्रदेश राज्य में आपको टीचर के लिए मिलती है। पहली बार उत्तर प्रदेश के अलावा किसी और स्टेट में आपको इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट मिल रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट, 40,000 रिक्वायरमेंट आपको बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो आपका जो पेमेंट होगा ऑनलाइन लिया जाएगा, चाहे जिस तरह आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फुल नोटिफिकेशन था जो बिहार में जो बम्पर टीचर की रिक्वायरमेंट निकल के आई है, उससे में जो भी आपका एज क्राइटेरिया है या जो भी आपका फॉर्म फिल करने का स्टार्टिंग डेट था या लास्ट डेट था वो टोटल दिया गया। अब आप बीपीएससी की जो ऑफिशियल साइट है, मैं लिंक इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको अगर इसमें ज़िलेवार कितनी सीट है, कहाँ पे अच्छी सीट है, किस ज़िले से आपको भरना है, उसकी भी जो नोटिफिकेशन हो बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पे है, आप उसको चेक कर लीजिएगा, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिल है तो आप कमेंट करिएगा, मैं वो सीट आप वो जो नोटिफिकेशन है आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से बोलें जो भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।